प्रथम मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गर्लफ्रेंड को लेकर छात्रों के बीच पथराव, झगड़े में एक युवक की गई जान। भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव करवा सकती है बीजेपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा आरोप। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज हुई, महाकाल लोक से राजस्व बढ़ाने की है प्लान। ज्वाइनिंग कराने के बाद ही वेलकम पार्टी कराया लंच, फिर पुलिस बुलाकर भेजा जेल। और आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार बुला सकती है विशेष सत्र, सीएम बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक छात्र की मौत हो गई है। घटना इंदौर के गीता भवन इलाके की है। छात्र के दो गुटों में पथराव हुआ था और पत्थरबाजी चपेट में आए एक छात्र की मौत हो गई। पलासिया थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं और डीएसपी धर्मेंद्र भदौरिया ने बताया कि बड़वानी जिले के निवासी में रहने वाले क्षितिज सोनी की एक लड़की के साथ दोस्ती थी और युवती की दोस्ती के पहले राजदीप नामक छात्र के साथ थी। वहीं सेंधवा के रहने वाले राजदीप की क्षितिज सोनी को युवती से दूर रहने को कहा और दूर रहने की बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दोनों ही गुट एक दूसरे को गीता भवन पर आने की चुनौती दी और क्षितिज अपनी मित्र सुजल राठौर निवासी निवाली जिला बड़वानी के साथ गीता भवन चौराहे पर पहुंचे थे और पहले राजदीप और क्षितिज के बीच कहासुनी हुई। वहीं कहासुनी के बाद दोनों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोपी राजदीप ने अपने दो अन्य साथी के साथ मिलकर क्षितिज पर पथराव कर दिया और घटना में बीच बचाव करने आगे आया सुजल पत्थरबाजी की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल सुजल को इलाज के लिए MY अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सुजल की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। एक छात्र को हिरासत में लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और मृतक सुजल बी फार्मा का छात्र था और पलासिया पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और मौके पर मौजूद छात्र सूर्य प्रकाश पटेल ने बताया कि आरोपी 3 थे और तीनों ने पत्थरबाजी की और बीच बचाव में सुजल की जान चली गई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ते हुजूम से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। वहीं प्रवेश करने के दौरान जो है वो 20 नवंबर को होगी और इससे पहले ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। इसका उदाहरण एक दिन पहले जो है वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के समक्ष युवक का लोडेड कट्टा जो है वो लेकर पहुंचना था और ये बात सामूहिक रूप से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री अजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कांग्रेस नेता के मिश्रा ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, लेकिन इस यात्रा से पहले ही यात्रा से संबंधित डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा में जिस तरह से एक व्यक्ति कट्टा लेकर प्रवेश कर गया और गोली चलाई, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर यात्रा को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रही है। सभी नेताओं ने कहा है कि ये घटना ठीक उसी दिन हुई जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर में आधिकारिक रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया को संबोधित किया और पूरे कार्यक्रम को सार्वजनिक किया। इसे सिर्फ सहयोग नहीं माना जा सकता। वहीं सभी नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी असामाजिक तत्वों के माध्यम से यात्रा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। नेताओं ने कहा कि सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी की ये जिम्मेदारी है कि वह भी जिम्मेदारी से अपना काम करे और बीजेपी सरकार राहुल गांधी की यात्रा को निर्विघ्न संपन्न होने दे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज यानी बुधवार को बैठक हुई। बैठक राजधानी भोपाल में हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी रखे गए, जिन पर चर्चा के बाद मंजूरी मिल भी सकती है। और इस बैठक में अहम फैसला उज्जैन के महाकाल लोक का भी आने वाला है। उज्जैन महाकाल लोक के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और यदि ये वह पास हुआ तो उज्जैन महाकाल लोक जाने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर भार आ सकता है। भोपाल में बुधवार को आयोजित होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इंदौर उज्जैन मार्ग पर टोल लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पैसे खर्च करना पड़ सकता है। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मछली पालन और उद्यानिकी के लिए नई योजना लॉन्च करने के लिए प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क में छूट और पीएबी का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड करने, क्रिमिनल ट्रैकिंग योजना की निरंतरता और हवाई पट्टी विस्तार, मोटरयान में शुल्क संशोधन और मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना, जीएसटी विक्रय गणना सहित अन्य प्रस्ताव भी इस दौरान रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में संयुक्त संचालक ऑफिस में सहायक संपरीक्षक अधिकारी बन जब ज्वाइन करने आए तो एक व्यक्ति को संयुक्त संचालक और ऑफिस के स्टाफ ने वेलकम पार्टी देने के बाद पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा दिया। दरअसल संयुक्त संचालक ने सहायक संपरीक्षक अधिकारी पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लाकर जगदलपुर में ज्वाइनिंग कराने का आरोप लगाया। वहीं कोतवाली पुलिस ने संयुक्त संचालक एस टांडे की शिकायत पर फर्जी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। और दरअसल बस्तर जिले के संयुक्त संचालक ऑफिस में असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट पर बादल गुप्ता नामक एक व्यक्ति पहुंचा। उसने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर बकायदा असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर ली। इस दौरान खुद संयुक्त संचालक और ऑफिस के स्टाफ ने असिस्टेंट ऑडिटर की वेलकम पार्टी दी, साथ ही उसे लंच भी कराया। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि बादल गुप्ता जो है वो जिस लेटर को वो ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचे थे वो लेटर पूरी तरह से फर्जी था और गुप्ता फर्जी अधिकारी बन ज्वाइनिंग के लिए वहां पहुंचा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद तुरंत संयुक्त संचालक ने कोतवाली पुलिस को इसकी जो सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस ऑफिस पहुंची और बादल गुप्ता को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें ये निकल कर आया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्ताव में विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह किया है कि 1 या 2 दिसंबर को आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चित रहे और उन्हें 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ता का दल शीघ्र ही वहां जाएगा और अध्ययन दल की गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार है उसका पालन हमारी सरकार कर रही है और हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हो। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई।
मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कट्टी जिले में पिछले 15 दिनों से कम 115 सुअर अफ्रीकी बुखार से संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 85 की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर आर.के. सोनी ने कहा कि सुअरों की अचानक मौत के बाद नमूने 27 अक्टूबर की जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेज दिए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से पता चला कि जानवर अफ्रीकी बुखार से पीड़ित थे और अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 115 संक्रमित सुअरों में से 85 की मौत हो गई है। वहीं अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है जो सुअरों को प्रभावित करता है, लेकिन जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई है और सुअर पालकों को इस बीमारी के बारे में भी सतर्क किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले देश के कई राज्यों में भी ऐसे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं और इससे पहले दिल्ली में लगभग 2 दर्जन सुअरों की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि सुअरों के मरने की वजह का पता नहीं चल सका था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर भय है कि कहीं सुअरों से ये मौत किसी बड़े संक्रमण फैलने की शुरुआत तो नहीं है। वहीं कट्टी में पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी उप संचालक आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुअरों में अफ्रीकी बुखार पाया गया है। 115 सुअरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 85 सुअर जो है वो मृत मिले हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। मंगलवार को भिंड इलाके में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के दौरान एक युवक लोडेड कट्टा लेकर उनके पास जा पहुंचा और उसने गोविंद सिंह के समर्थक की कनपट्टी पर वह कट्टा लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने युवक के हाथ से कट्टा छीन लिया। जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मंगलवार को भिंड के ग्राम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लक्ष्मणगढ़ में सरपंच दशरथ सिंह के घर पर बैठे थे। तभी एक युवक उनके पास लोडेड कट्टा लेकर पहुंच जाता है और युवक ने कट्टा गोविंद सिंह के समर्थक और सरपंच के पुत्र की कनपट्टी पर लगाया। इससे पहले कि वह युवक फायरिंग करता, वहां मौजूद लोगों ने उसके हाथ से कट्टा छीन लिया और इस मामले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ग्वालियर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराजापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरपंच के दरवाजे पर बैठे 200 से 250 लोग पानी पी रहे थे और उसी समय एक असामाजिक तत्व आया और उसने अपनी जेब से कट्टा निकालकर बलवीर सिंह तोमर पार्षद के लड़के छोटू तोमर की कनपट्टी पर रख दिया और इस दौरान हमारे कार्यकर्ता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसके हाथ से कट्टा छीन लिया। हमारे कार्यकर्ताओं की जो उंगली में चोट भी आई है और इसके बाद ग्रामीण उसे मारने लगे तो उसने उसे बचा लिया। उन्होंने कहा कि ये घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हाशिए पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नेशनल हाईवे पर लगभग 4 सालों से बन रहे 4 फ्लाईओवर ब्रिज की शुरुआत करने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एनएच के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की और साथ ही 4 ओवरब्रिज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद एनएच के अधिकारियों ने कलेक्टर से कहा कि अगले साल अप्रैल तक 4 ओवरब्रिज शुरू हो जाएगा और समीक्षा की बैठक के दौरान कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एनएच के अधिकारियों से इस दौरान सवाल जवाब भी किया, जिस पर कलेक्टर ने जो है उनको निर्देश दिया कि काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं कलेक्टर ने लगातार मॉनिटरिंग कर ये काम समय सीमा से पूरा करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो ताकि ट्रैफिक में किसी तरह का कोई बाधा ना आए। कलेक्टर ने एनएच के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह से ट्रैफिक बाधा नहीं होनी
चाहिए और जहां पर मर्जिंग पॉइंट है वहां पर डामरीकरण भी करा दे, वहीं ट्रैफिक स्मूथ हो सके। और एनएच के अधिकारियों ने बताया कि मर्जिंग पॉइंट में डामरीकरण करा दिया गया है, जहां पर तकनीकी रूप से दिक्कत है वहां पर भी यह कार्य रोका गया है। कलेक्टर ने ब्यूटिफिकेशन कार्य में भी शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे वाली जगह प्लांटेशन के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 5 बजे खारून नदी में स्नान किया था। इस दौरान उन्होंने ठंडे पानी में डुबकी लगाई थी। उनकी हर साल की तरह इस साल भी गुलाटी शानदार रही थी। मुख्यमंत्री गुलाटी मारकर पानी में कूद गए थे। उनको गुलाटी मारते हुए जिन लोगों ने पहली बार देखा वह सब दंग रह गए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हटकेश्वर महादेव का दर्शन भी किया था इस दौरान। और दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुन्नी के अवसर पर सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की थी। और इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुन्नी मेला के अवसर पर यहाँ लोग आते हैं और पुन्नी मेला हमारे प्राचीन परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के गांव शहरों की परंपरा का हिस्सा है। कार्तिक महीने में सुबह का स्नान और शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा रही है। आज से गांव के घाटों में मेले का आयोजन भी जो है वो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 2 पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट का उपयोग करो अभियान चलाया जा रहा है। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। राज्य में 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआर आईजी जनार्दन ने बताया कि 2 पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेलमेट के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान के साथ ही वाहन अधिनियम में कार्रवाई भी की जा रही है और 1 लाख से अधिक 2 पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। और एडीजी जनार्दन ने बताया कि बगैर हेलमेट के वाहन सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक स्थानों को जारी किए गए हैं। ऑटोमोबाइल शॉप, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, लाइसेंसी शराबों की दुकानें, पार्किंग संचालकों और वहीं पेट्रोल पंपों को बगैर हेलमेट धारण किए हुए वाहन सवारों को सेवा न उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जो है वो दिया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए राज प्रथम के साथ। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों एक पूर्व इंजीनियर की चारों तरफ चर्चा हो रही है और हजारों लोग इनकी मुरीद हो गए हैं। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है। ये इंजीनियर नहीं, इंजीनियर चाय वाला के नाम से पहचाने जाते हैं। जो एक बार इनकी चाय का स्वाद चख लेता है वह उनकी मुरीद हो जाते हैं। शाम होते ही जगदलपुर चौपाटी पर स्थित इस इंजीनियर की चाय की गुमटी में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। जनाब की चाय में वो जादू है कि एक प्याली चाय पीने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और चाय पीने के बाद बस यही कहते हैं कि वाह, मजा आ गया। दरअसल मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद प्रयास नाग ने 2 साल तक नौकरी भी की है, लेकिन नौकरी उन्हें रास नहीं आई। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर जगदलपुर शहर में शहीद पार्क चौपाटी पर
एक चाय की गुमटी खोली और प्रयास नाग ने अपने हुनर पर पूरा विश्वास था और आज उनका ये विश्वास जीत गया है। लोग दूर दूर से उनकी चाय पीने के लिए चौपाटी पर आते हैं। प्रयास की जो चाय है वो आज चारों ओर चर्चे में है और इसके साथ ही इस दुकान पर वस्तरिया लोकल व्यंजन बोबो भाजिया और हरी चटनी भी लोगों को परोसी जाती है, जिसे जनता बड़े चाव से खाती है। इंजीनियर चाय वाला प्रयास लोगों को चाय पिलाकर आज मोटी कमाई भी कर रहे हैं और जब प्रयास ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पैकेज पर उन्हें नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक था। नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने शौक को ही अपना पेशा बनाने की ठानी और चाय की गुमटी खोल दी, जिसका नाम उन्होंने इंजीनियर चाय वाला रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी। गडकरी मध्य प्रदेश में सड़कों को स्थिति देखकर काफी दुखी हुए और ये वही सड़कें हैं जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताते हैं। आज इन्हीं सड़कों के कारण गडकरी ने लोगों से खुले मंच पर माफी भी मांगी थी और इस दौरान जनता को इस सड़क के कारण परेशानी हुई, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी दिखाई। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने मंडला और जबलपुर में आयोजित समारोह में सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया था और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की तमाम सड़कों का जिक्र भी किया था। इस दौरान एक मंडला जबलपुर हाईवे के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने हाईवे निर्माण की गुणवत्ता से असंतुष्टि जाहिर करते हुए इसके कारण लोगों को हुई परेशानियों के लिए उन्होंने माफी मांगी थी और इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान अधिकारियों के इस सड़क के निर्माण कार्य में सुधार करने के लिए निर्देश भी दिए थे और जल्द नया टेंडर जारी करने के लिए भी कहा था। उन्होंने इस दौरान सड़क के विकास को देश का विकास बताया और उन्होंने कहा कि अगर गलती है तो इसके लिए हमें माफी जरूर मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी सत्ता में वापसी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में कुछ महीने पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनी अरुण साव पहली बार सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। गौरतलब है कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ की 14 विधानसभाएं छत्तीसगढ़ की एक सत्ता की चाबी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ये दौरा कई मायनों में अहम माना गया। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रविवार शाम को बिलासपुर की ओर से सड़क मार्ग से होते हुए अंबिकापुर पहुंचे थे और इससे पहले सरगुजा की सीमा में प्रवेश करते तारा से लेकर उदयपुर और उदयपुर से लेकर अंबिकापुर तक अरुण साव का कई जगहों पर उनका काफिला रोका और उनका जोरदार स्वागत हुआ था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जितने लोग की भीड़ जुटाने की कोशिश सरगुजा बीजेपी संगठन ने की थी, उतनी भीड़ सड़क पर नजर नहीं आई थी। हालांकि स्वागत के इस कार्यक्रम में आखिरी स्वागत अंबिकापुर की घड़ी चौक पर पहुंचा था और जहां मीडिया की औपचारिक बात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, अराजकता और वादा खिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हर कार्यकर्ता से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी और प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सालों तक ही एक ही पार्टी में साथ रहे मध्य प्रदेश के दो राजघराने अब आमने सामने आ गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और 2 बार विधायक बने जयवर्धन सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार हर मोर्चे पर निगाहें रख रही है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजघराने से आते हैं। दोनों ही परिवार पिछले कई सालों से कांग्रेस में रहे हैं और हालांकि कांग्रेस में रहते हुए इन परिवारों के बीच शुरू से ही प्रतिस्पर्धा देखी गई है और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कद कांग्रेस में भी कभी कम नहीं हुआ है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र और विधायक जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे लगातार सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें ही
सत्ता की कुंजी है और इन सीटों पर जिस पार्टी का दबदबा रहा है वे राजधानी भोपाल पर राज करेगी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे के दौरान ये बयान दिया है और जो कांग्रेस पार्टी के बिकाऊ थे वे चले गए हैं, जो टिकाऊ हैं वे संघर्ष कर रहे हैं। इस बयान को लेकर बवाल मच गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के घराने में पुरानी प्रतिस्पर्धा चली आ रही है और ये प्रतिस्पर्धा कुछ दशक नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इन दिनों असामाजिक तत्वों का गुंडाराज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदातें सामने भी आ रही है। इस गुंडागर्दी का वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जगदलपुर शहर में कुछ ऐसे दिनों से मारपीट और लूटपाट की वारदात बढ़ गई है और शाम होते ही असामाजिक तत्वों की टीम लूट की वारदात को अंजाम देने के साथ ही सरेआम किसी भी युवक की पिटाई कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर शराब के नशे में असामाजिक तत्व लगातार तलवार लहराकर लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं और आपसी गुटबाजी और मारपीट की वारदात इस हद तक बढ़ गई है कि शहर के बीच सड़कों में मारपीट की वारदातें हो रही है। इस बढ़ते हुए गुंडाराज से अब जगदलपुर शहर में लोगों में डर का माहौल बन गया है। अब लोग रात होते ही अपने घर से बाहर निकलने में हिचकते हैं। वहीं बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक 4 बड़ी वारदातें भी हुई। पहली वारदात शहर के पीजी कॉलेज में हुई, जहां 2 युवाओं के बीच हुई लड़ाई गैंग वॉर में बदल गई। वहीं दोनों ही गुटों में इतना लात घुसे चले कि कई युवा इस मारपीट की घटना में घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की, जिसके चलते एक आरोपी युवक आसानी से छूट गया। और दूसरी घटना नेशनल हाईवे 30 में हुई, जहां एक युवक शाम 7 बजे के बीच आने जाने वाले राहगीरों पर तलवार लहराता रहा। काफी देर तक युवक ने नेशनल हाईवे पर खड़े होकर बाइक सवार लोगों और कार सवार लोगों पर तलवार लहरा रहा था। हालांकि जैसे तैसे राहगीर इस तलवारबाज युवक से बचकर निकलता रहा। वही किसी को चोट नहीं आई। पुलिस के यहां पहुंचने से पहले ही तलवारबाज युवक मौके से फरार हो गया। और तीसरी वारदात शहर के चांदनी चौक में हुई, जहां रात 9 बजे 2 युवक के ऊपर 20 से ज्यादा युवक हावी हो गए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।